नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने प्याज की खेती की संपूर्ण जानकारी शुरुआत से लेकर अंत तक की डाल रखी है, जिसमें खेत तैयार कैसे करना है, रोपाई में क्या सावधानी रखनी है, बेसल डोज में क्या खाद देना है, पहला पानी कब देना है और कौन कौन से खाद उर्वरक, कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन से बीज उपचारक और कौन सी खरपतवार नाशक आपको डालना है, ऐसी तमाम जानकारियाँ डाल रखी हैं। पर अभी लगभग कुछ किसान भाइयों की रोपाई चल रही है तो कुछ की रोपाई हुए 8 से 10 दिन हो चुके हैं। तो उनके लगातार सवाल आ रहे हैं कि प्याज की फसल में दूसरा पानी या जो गारवण का पानी है वह कब दें। और यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो गारवण का पानी या दूसरा पानी होता है वह प्याज की फसल की शुरुआती अवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उस सिंचाई के ऊपर प्याज की फसल का पूरा दारोमदार या ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आज के वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि दूसरी सिंचाई या गारवण की सिंचाई प्याज की फसल में कब करनी चाहिए। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियाँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, बात शुरू करें उससे पहले गारवण की सिंचाई का महत्व जान लेते हैं और वह क्या काम करती है उसको जान लेते हैं। तो किसान साथियों, जब गारवण की हम सिंचाई देते हैं तब पौधा और उसकी जड़ें काफी मुलायम होती हैं और उसकी शुरुआती ग्रोथ उसमें होती है। तो उसमें हमें ज्यादा लंबी गैप भी नहीं देना है, तो ज्यादा कम जो समय में भी हमें अंतराल में उसकी सिंचाई नहीं करना है। अगर हम कम अंतराल में सिंचाई करते हैं, मिट्टी को ज़्यादा गीला रखते हैं, तो जो नई जड़ें हैं वह सड़ने का डर रहता है, उसमें फंगस जनित रोग लगने का डर रहता है, बैक्टीरिया जनित रोग लगने का डर रहता है और मच्छर और कीटाणु पनप जाते हैं, जिससे कि उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। और गीला गीला रहने के कारण उसमें दरारें नहीं होती हैं और ऑक्सीजन जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जड़ें सड़ने की समस्या, जड़ों को ऑक्सीजन न मिलने के कारण कमजोर ग्रोथ की समस्या देखने को मिलती है। वहीं अगर हम ज़्यादा लंबी खींच दे देते हैं, जड़ों को काफ़ी ज़्यादा दरारें पड़ जाती हैं, तो जो नई जड़ें हैं, नाजुक जड़ें हैं, वह टूट जाती हैं और पौधे में शुरुआती अवस्था में कम जड़ें होने के कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये दोनों ही मामलों में खतरनाक चीज़ है। अगर हम ज़्यादा खींच देते हैं तो भी पौधे के लिए नुकसानदायक है, उसकी ग्रोथ के लिए झटका है। और अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी सिंचाई करते हैं तो उससे भी रोग लगने की समस्या और कमजोर ग्रोथ की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो ये तो आपने फायदे और नुकसान जान लिए। तो क्या हम सावधानी रखें, क्या हम इसमें जो है सिंचाई कितने दिनों पर करें, उसकी अगर बात करें तो आपकी ज़मीन अगर हार्ड है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ज़मीन होती है, अलग अलग मिट्टी होती है, उसकी जल शोधन क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए कोई भी एक ऐसा फिक्स दिन नहीं है कि आप उसमें दूसरा पानी दें। आप अपनी मिट्टी के अनुसार, अपने खेत की जल शोधन क्षमता के अनुसार उसमें जो है सिंचाई करें। अगर जल शोधन क्षमता की बात करें तो आपकी ज़मीन अच्छी काली मिट्टी है, जो है जल शोधन क्षमता उसकी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी दिनों तक वह उसमें नमी सूखी हुई रखती है, तो उसमें आप 15 से 17 दिन तक भी खींच लगा सकते हो। जब से आपने रोपाई करके सिंचाई की है उसके बाद आप 15 से 17-18 दिन तक भी उसमें पानी न दोगे तो भी आपके प्याज की ग्रोथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वह और अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा और जैसे ही आप दूसरी सिंचाई करोगे उसमें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी। तो उसमें आप 15 से 18 दिन तक भी खींच सकते हो। अगर आपकी ज़मीन मिट्टी जो है मीडियम है, उसमें न तो ज़्यादा हल्की ज़मीन है न जब भारी ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है या उसमें जल शोधन क्षमता मीडियम है, उसमें 8 से 10 दिन में थोड़ा सिंचाई आ जाती है या हल्की हल्की दरारें पड़ने लग जाती है, जिस प्रकार से आप देख रहे हो, तो उसमें आप 10 से 12 दिन में भी सिंचाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी ज़मीन मोहरम वाली है, पहाड़ी क्षेत्र वाली है या उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है, जल शोधन क्षमता कम है, उसमें काफ़ी जल्दी बराप आ जाता है, तो आप उसमें 7 से 10 दिन के बीच में भी सिंचाई कर सकते हो। यानी कि हल्की ज़मीन है तो 7 दिन के आसपास आप सिंचाई कर दें, दूसरी मीडियम ज़मीन है तो 10 से 12 दिन में करें और भारी ज़मीन है तो 15 से 18 दिन के बीच में आप सिंचाई कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो प्याज है उसकी ग्रोथ पर हमने जो पहले नुकसान और फायदे बताए हैं उनका संतुलन मिलेगा और आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो इस अंतराल पर सिंचाई करें,
जिससे कि आपकी प्याज की ग्रोथ बम्पर रहे, अच्छी रहे, निरोग चले, उसमें कोई भी आपको अनावश्यक खर्चा ना करना पड़े। क्योंकि कोई भी अति चीज़ होती है, चाहे पानी हो या खाद उर्वरक हो या कोई सी भी चीज़ हो, वह नुकसान भी करती हैं, फायदा भी करती हैं तो नुकसान भी करती हैं। अगर संतुलित मात्रा में कोई भी दवाई ली जाए तो वह फायदा करती हैं, ज़्यादा मात्रा में अगर दी जाए तो नुकसान करती हैं। तो यह पानी का भी एक नियम है, फायदा और नुकसान हमारे हाथ में है। जो हमने अवधि बताई है उस हिसाब से आप दूसरी सिंचाई करके फायदा उठा सकते हो। तो इस प्रकार से थी जानकारी दूसरी सिंचाई की। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, और चैनल पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि दूसरा खाद आपको कौन सा देना है, बेसल डोज में कौन सा दिया है तो आपको दूसरा खाद कौन सा देना है, उसके बाद यूरिया कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, क्या फायदे और नुकसान है, संपूर्ण जानकारी के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।